दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, मतलब एफएसओ की वैकेंसी के बारे में। यहां पर सबसे खास बात तो यह है कि ये जो वैकेंसी है ये काफी लंबे समय बाद यहां पर देखने को मिली है और स्पेशली एमपीपीएससी की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट के हो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं कि यहां पर अगर आपके बीएससी केमिस्ट्री से है, मतलब बीएससी में केमिस्ट्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री से। बायो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो एलिजिबिलिटी जब देखेंगे तो इसमें इनके अलावा और अदर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर जो बात करूंगा स्पेशली केवल और केवल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, बाकी स्टूडेंट की यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म फीस, एलिजिबिलिटी, है ना, एज लिमिट और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ जो कि एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे भैया जो फ्री कोर्स है ना, जो फर्स्ट ग्रेड का और साथ के साथ ही सीएसआई नेट और गेट का, इन फ्री कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कर लेना। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ये टोटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनमें ढेर सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखो 650 प्लस फ्री वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर है, यहाँ पर 1000 प्लस डिटेल वीडियो लेक्चर्स है ना। ये ऐसे कोर्सेज है कि कई इंस्टीट्यूट में तो पेड कोर्सेज में ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ना, और उसमें फ्री कोर्स सर्च करना है और आपको ज्वाइन करना है। 1 रुपया भी इनके लिए आपको पे करने की आवश्यकता नहीं, भैया इनको जरूर ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट है ना। हाँ, कोई स्टूडेंट थोड़ी बहुत अगर अमाउंट खर्च कर सकता है तो फिर पेड कोर्स पर जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा भाई पेड कोर्स ही आप करो, है ना। लेकिन अगर छोटी सी अमाउंट आप पे कर सकते हो तो पेड कोर्स पर जा सकते हो। और अभी जो यहाँ पर न्यू ईयर धमाका ऑफर चल रहा था ये भी अब खत्म होने वाला है। इस ऑफर में आप सीएसआई नेट, गेट और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये जो न्यू ईयर ऑफर है इसका भी लास्ट ही समय चल रहा है, ये भी अब कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। तो अगर आप न्यू ईयर ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप जल्दी से ऑफर में भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ऑफर खत्म हो गया हो, तो एक बार एप्लीकेशन पे चेक कर लेना। अगर ऑफर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज फ्री कोर्स तो हमेशा आपके पास रहेंगे से, इनको तो आप कभी भी किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए हमने फ्री कर रखे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले वैकेंसी पर यहां पर अपन चलते हैं ना, वैकेंसी पर यहां पर हम चलते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं भैया, ये देखो ये यहाँ पर एमपीपीएससी की वेबसाइट खुली हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट है ना। इसमें जब आप एडवर्टाइजमेंट में जाओगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, ये वाला रिक्वायरमेंट एडवर्टाइज फूड सेफ्टी ऑफिसर का। इसमें आपको यहाँ पर जब क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा और यहाँ पर जब ऑल डिटेल पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस वाले पेज पर यहाँ पर आप आ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए, 28 मार्च 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी 27 अप्रैल 2025 यहाँ पर होगी, है ना। तो यही से फिर आप आगे अप्लाई भी कर पाओगे जब यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और यहीं पर जब डाउनलोड पर इस पर क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ये खुल जाएगा। देखो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो मेन चीजें है ना वो हमने हाईलाइट कर दी है, तो आप डायरेक्ट इसको इस मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या मेन चीजों को हाईलाइट कर रखा है, तो अगर आप इसी हाईलाइटेड पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये हमने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे ना, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी, है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 मार्च 2025 से होंगे, 27 अप्रैल 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर पाओगे। और ये जो वेबसाइट है एमपीपीएससी की, इसी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 120 पोस्ट है ना। जो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान देना, जब आप अगर एमपी के स्टूडेंट आप हो तो ऐसे केस में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो फिर आपको
UR से फॉर्म भरना है, मतलब जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, आप चाहे किसी भी स्टेट के आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बस अदर स्टेट के तो आपको फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म भरना है। आई थिंक क्लियर हो गया। परमानेंट वैकेंसी है, आपकी जो सैलरी रहेगी वो बेसिक पे यहाँ पर 15,600 से 39,100 रुपये रहेगा। ध्यान देना बेसिक है, इसमें अलाउंस वगैरह जब जुड़ेंगे तो ये अच्छी खासी पेमेंट यहाँ पर बनने वाले है ना, क्योंकि महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पर जुड़ता है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें अच्छा, भारत के कोई भी नागरिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बताया ऐसे ही। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैंने बताया था कि अगर आप बायो केमिस्ट्री से हो या फिर केमिस्ट्री से हो, है ना, जिसमें आपने BSc MSc या फिर PhD कर रखे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट भी दे रखा है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि मैं स्पेशली यहाँ पर बात करूंगा केवल केमिस्ट वाले स्टूडेंट के बारे में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर अपन एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल, और आपको जो एज की कैलकुलेशन करने वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करने हैं। अब ये जो यहाँ पर एज लिमिट है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो रिलैक्सेशन किस तरह से यहाँ पर है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया। ये देखो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन आपको दिया गया है कि अगर आप रिजर्व के, ध्यान देना, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो तो भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरेंगे, उनके लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। जो रिलैक्सेशन होगा वो केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा, जो कि केवल MP के लिए रहेगा, बाकी स्टेट के लिए नहीं रहेगा। तो अगर आप MP से रहोगे रिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST OBC वगैरह, यहाँ पर EWS या फिर आप PWD कैटेगरी से है, तो ऐसे केस में आपको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर आप अगर EWS कैटेगरी से, तब भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक चीज स्पेशली लिखी हुई है कि आप किसी भी कंडीशन में आपके एज 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 45। ये मैक्सिमम एज लिमिट है। 1/1/2025 के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर कोई डाउट अब आपके नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी देखो एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी, वो एग्जाम के बारे में इन्होंने भी जानकारी नहीं दी है, तो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वेबसाइट पर आपको दिखी जाएगी, है ना। आपका जो पेपर होगा, पेपर में 3 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे 120 स्टूडेंट है, यहाँ पर 120 पोस्ट है, तो 360 कैंडिडेट को एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में लिखा होगा। अगर हिंदी इंग्लिश में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है केवल हिंदी वाले को ही मान्यता दी जाएगी। देखो जर्नल मैक्सिमम पेपर में जब आप देखोगे ना, तो हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। MP का विशेष केस है, यहाँ पर हिंदी वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप देखो, ऐसे तो 4 ऑप्शन में से केवल एक ही सही होगा, 4 में से एक ही सही होगा, लेकिन सपोज करो बाई मिस्टेक किसी में एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, जैसे 2 हो गए 3 हो गए, तो ऐसे केस में आप जिस भी ऑप्शन पर टिक करोगे सही वाले में, जैसे सपोज करो B and C सही है मान लो, तो आपने B पे सही टिक किया तब भी आपका क्वेश्चन सही कंसिडर किया जाएगा, C वाले का भी सही किया जाएगा, और जिसने B and C दोनों कर दिया उनको भी सही माना जाएगा, है ना। हाँ, अगर किसी ने D कर दिया, D करेक्ट ही नहीं, तो फिर वो जरूर अलग केस हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और आगे यहाँ पर बात करें, देखो सारे डेट के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया था कि 28 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो, और 1 अप्रैल से 29 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। करेक्शन आप इस पीरियड में यहाँ पर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। उसके अलावा बाकी जितनी भी डेट है कि पेपर वगैरह आपका कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उनके सबके बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई जानकारी यहाँ पर आपको
नहीं दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें भाई कि अब फॉर्म भरते समय आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसके लिए आप एक बार इन चीज़ों को, इन पॉइंट को पढ़कर देख लेना, है ना। तो बेसिक सी चीज़ है, कैसे पेमेंट करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीज़ें, है ना। फोटो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। तो इस PDF में से आप देख लेना इन चीज़ों को, तो फॉर्म भरोगे जी। और आजकल तो ई मित्र वगैरह से भरवाते हैं तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, वो सब कुछ भर देते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी से है, SC ST OBC EWS वगैरह, है ना, PWD, उनके लिए 250 रुपया पर एप्लीकेशन फीस रहेगी। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर दूसरे स्टेट के अगर स्टूडेंट है, भाई अदर स्टेट के होगा तो अनरिजर्व्ड ही काउंट होगा, वो जनरल में ही काउंट होंगे, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट है वो कितने, 27/4/2025 है। और यहाँ पर देखो एक चीज विशेष तौर पर बोली गई है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मतलब 27 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना कि सर मेरे अभी MSc चल रही है या BSc चल रही है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, भाई किसी की MSc चल रही है तो कर सकता है, रीजन क्या है, को BSc बेसिस पर कर सकता है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर किसी की BSc कंप्लीट नहीं होती है, कहां तक, 27/4/2025 तक, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। बाकी कोई कहीं सर मेरे तो PhD चल रही, मैं अप्लाई, अरे भाई तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोअर क्वालिफिकेशन क्या है, BSc, है ना। तो MS वाला तो कर ही सकता है, चाहे चल रही है या नहीं चल रही है ना। PhD वाला कर ही सकता है। मेन मुद्दा है कि अगर BSc आपकी चल रही है और वो 27/4/2025 तक कंप्लीट नहीं होते तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अदरवाइज फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो पेड कोर्स ज्वाइन करो मत करो, आप फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन फ्री कोर्सेज से आपके जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट पे आपको कई जगह पर पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा तो यहाँ पर हमने फ्री में दे दिया। अब देखो फ्री में इतना जबरदस्त कंटेंट दिया है तो फिर पेड कोर्स की तो पूछो ही मत, तो आप पेड कोर्स में हम कैसा कंटेंट आपको देते होंगे। बाकी ऑफर है ना, लिमिटेड टाइम के लिए खत्म होने ही वाला है। तो आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ऑफर को भी चेक कर सकते हैं। अगर ऑफर अवेलेबल रहता है उस समय तो आप ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।